बोन डेंसिटी, अगर हम बात करें बोन डेंसिटी की, तो बोन डेंसिटी टिश्यू की थिकनेस और टिश्यू की स्ट्रेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करती है। हम इसको ऐसे जान सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं जिनकी उम्र 50 से ज्यादा हो जाती है, तो उनकी जो बोन्स है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनकी जो बोन डेंसिटी वो डिक्रीज हो जाती है। और जो आपने देखा होगा कि बच्चे रहते हैं या फिर बड़े जो रहते हैं यंगस्टर्स, तो उनकी बोन स्ट्रांग रहती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी रहती है कि जिनकी वजह से उनकी बोन्स वीक हो सकती है, या फिर एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं उनकी वजह से। बट जो मोस्ट प्रोबेबली जो भी यंगस्टर्स है उन सबकी बोन्स बहुत मजबूत होती है, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ते जाती है वैसे वैसे हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो आइए जानते हैं बोन डेंसिटी के बारे में कुछ और बातें, और बोन डेंसिटी क्या होती है और हमें इसका ध्यान कैसे रखना चाहिए। जानते हैं कुछ की फीचर्स के बारे में कि उससे जो बोन डेंसिटी है वो कैसे इफेक्ट होती है। तो जो सबसे पहला है वो है एज। जैसे जैसे बच्चे का बर्थ होता है वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र गुजर जाती है, फिर वो यंगस्टर एज में आता है, फिर वो ओल्ड एज में आता है। तो जैसे जैसे एज में इंक्रीमेंट होता है वैसे वैसे जो बोन्स है वो कमजोर होने लगती है उम्र के साथ। आपने ऐसा डायलॉग भी सुना होगा कि उम्र के साथ तुम्हारी हड्डी कमजोर हो चुकी है, ऐसे बोलते हैं जो भी बूढ़े लोग होते हैं घर में, अक्सर उनको बोलते हुए सुना होगा। तो ये कहीं ना कहीं बॉडी में इम्प्रॉपर नरिशमेंट और जो सेल्स है वो वीक हो गई होती है कहीं ना कहीं। तो ये कुछ रीजंस है। उसके बाद में जो दूसरा आता है वो आता है जेनेटिक्स। तो जैसे जेनेटिकली भी कुछ बोन प्रॉब्लम्स है जो देखी जाती है। इसके अलावा जो बोन डेंसिटी का जो सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर है वो वुमेन्स में ज्यादा देखा गया है, क्योंकि वुमेन्स में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी मात्रा कहीं ना कहीं कम रहती है, जिसकी वजह से उनको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस आ जाती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोराइसिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ये कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस है जिनके अंदर कहीं ना कहीं जो बोन्स है वो वीक होती है, कमजोर हो जाती है। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो जो एक्सीडेंटल केसेस रहते हैं उसमें जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाती है, वीकनेस हो जाती है बोन्स में। तो ये सब रहता है। फिर उसके बाद में हम ऐसे जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो जरूरत से ज्यादा बोन को वर्क में ला रहा है, जरूरत से ज्यादा काम करवा रहा है, जैसे उसका कंटिन्यूसली ऐसा वर्क है कि जिससे जो बोन्स है उसमें कंटिन्यूसली फ्रिक्शन बना रहता है, या फिर कंटिन्यूसली बोन्स वर्किंग में है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी इफेक्ट करती है कि आपको बोन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है। ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे हम हमारी जो बोन डेंसिटी है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे? तो सबसे फर्स्ट, आप जो भी खा रहे हैं तो ये ध्यान में रख के खाए कि उसके अंदर भरपूर कैल्शियम हो। आप कैल्शियम रिच डाइट का सेवन करें। सेकंड, आपको डेली सनरेज में बैठना है मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग की जो सनरेज है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। थर्ड, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट गेन वाली एक्सरसाइज करें, जिससे कि जो आपकी बोन्स है वो मजबूत रहे और कहीं ना कहीं उनमें जो न्यूट्रिशंस है वो प्रॉपर मात्रा में पहुंचे। ये कुछ टिप्स है जिससे आप आपकी जो बोन डेंसिटी है उसको मेंटेन रख सकते हैं। हमारी पूरी बॉडी है वो कई सारे सेल्स से मिलके बनी होती है, और कई सारे जो सेल्स है वो मिलकर एक टिश्यू को फॉर्मेशन करते हैं। कई सारी सेल्स से मिलके एक टिश्यू बनता है। तो अब अपन बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। जैसे बोन से जुड़े होते हैं, ऑर्गन से जुड़े होते हैं, मसल से जुड़े होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन टिश्यूज के अंदर इलास्टिन फाइबर होते हैं जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी है वो वेलबींग रहती है। जानते हैं कि हमारे शरीर में जो कनेक्टिव टिश्यू अगर वो हेल्दी रहते तो इससे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और हमको क्या क्या सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट हेल्दी जॉइंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो बॉडी में प्रॉपर रहेंगे तो इससे जो हमारा जॉइंट है वो प्रॉपर रहेगा। हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है वो प्रॉपर वर्क करेंगे, प्रॉपर रहेंगे, और उसी के साथ हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी के बने रहने से जो हमारी बॉडी के मूवमेंट्स है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रॉपर रहेंगे और हम हेल्दी फील करेंगे, और इसी के साथ साथ हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। बॉडी की जो स्किन की हेल्थ है वो प्रॉपर रहेगी। हमारी बॉडी की स्किन में इलास्टिसिटी बनी रहेगी, जो एक लचीलापन होता है स्किन के अंदर, एक जो स्किन सॉफ्ट फील होती है, अच्छी फील होती है, तो वो इलास्टिसिटी बनी रहेगी और हमारी स्किन अच्छा ग्लो करेगी अगर हमारे कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में सही रहते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे
शरीर में जितने भी टिश्यूज है वो हेल्दी रहे और अच्छे रहे। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फूड का सेवन करें जिसके अंदर विटामिन सी, प्रोटीन और जिंक मौजूद रहे, जिससे कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उनको सपोर्ट बना रहे। डेली एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि जो हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो है वो बढ़े और जिससे कि हमारी जितने भी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिले और ब्लड का फ्लो बना रहे और टिश्यू की जो हेल्थ है वो सही रहे। टिश्यू की रिपेयर में जो भी डैमेज होता है टिश्यू में, तो उसके रिपेयर में उसको सहायता मिलते रहे, जिससे कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू सही रहे बॉडी में। स्ट्रेस किसी भी चीज को अगर लेके रहता है तो स्ट्रेस को कम से कम लें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि आप उस स्ट्रेस से दूर रहे और उसका सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो टिश्यूज में जो इन्फ्लामेशन है वो नहीं होती है, इन्फ्लामेशन कम होती है, जिससे कि आपके जो टिश्यूज है बॉडी में वो हेल्दी रहते हैं। जब भी आप नींद ले रहे हैं वो प्रॉपर हो, वो अच्छी हो, तो आपकी जो स्लीपिंग आवर्स है वो सही होना चाहिए। अगर हम सही से सोते हैं, हमारा नींद का जो समय है वो एक प्रॉपर टाइम पे होता है, ऐसा नहीं कि कभी 12 बजे सो रहे, कभी रात के 2 बजे सो रहे, कभी 3 बजे सो रहे। तो अगर प्रॉपर एक टाइम से सोते हैं, जल्दी सोकर जल्दी उठते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे जो हमारे शरीर में टिश्यू रिपेयर होता है, जिससे कि हमारी बॉडी के जो भी कनेक्टिव टिश्यूज है वो सब हेल्दी रहते हैं। गुड मॉर्निंग फैमिली, पेशेंट हेल्दी लाइफ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है प्रतिभा और मैं आपसे बात करूंगी हीली डिवाइस के अंदर बायो हार्मनी 2 में जॉइंट्स और बोन्स के एक प्रोग्राम के बारे में। तो हीली डिवाइस के अंदर जॉइंट्स एंड बोन्स का एक प्रोग्राम है। वो क्या करता है, वो आपके जॉइंट्स और बोन्स पे जाके वर्क करता है। तो जैसे मैंने आपसे वीडियो में बात करी थी कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में और इसके अलावा बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, तो ये शरीर के जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है वहाँ की इन्फ्लामेशन को कम करता है, वहाँ सेल्स पे सेलुलर लेवल पे वर्क करता है, वहाँ के सेल्स रीजनरेट करने का काम करता है, जिससे कि क्या होता है जो भी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनसे हमको रिलीफ मिलता है और हमारी जो बोन्स है उनकी हेल्थ को सपोर्ट मिलता है और उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो किसी को अगर यहाँ रिस्ट में है पेन, फिर जितने भी बॉडी के जॉइंट्स है, नेक में पेन है, लेग में पेन है, कमर में दर्द है, तो जिन भी जॉइंट्स पे अगर दर्द रहता है तो वहाँ की सेल्स पे जाके वर्क करता है, वहाँ के एनर्जी सेंटर्स पे जाके वर्क करता है, जिससे कि एक अच्छी हेल्थ होती है, वहाँ पे हार्मोनल बैलेंस होता है और हमारी बॉडी को एक हेल्दी फील आता है। तो हीली से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट है जिसको आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे patienthealthylife.com के नाम से। इसी के अलावा आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यूट्यूब पे आप और भी ज्यादा जानकारी और भी इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड है वहाँ देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हो, जान सकते हैं हीली डिवाइस के बारे में। इसी के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।